Good afternoon, friends. Myself Vivekanand Mishra, and today I'm going to teach you the topic blood. फ्रेंड्स, एनाटॉमी में एक चैप्टर आता है ब्लड, जो कि हमारे बॉडी का फ्लूइड होता है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ रेड कलर्ड, ओपैक एंड एल्कालाइन इन रिएक्शन। मतलब जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्रेंड्स, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये रेड कलर में होता है और अल्कालाइन इन रिएक्शन होता है। मतलब ये अल्कालाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है। और फ्रेंड्स, ब्लड दो जगह पाया जाता है, एक आर्टरी में पाया जाता है और एक वो वेंस में पाया जाता है। तो जो आर्टरी का जो ब्लड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आर्टरी का ब्लड जो होता है ब्राइट रेड होता है। तो जब हम आर्टरी से ब्लड निकालते हैं एबीजी के लिए, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो ब्लड है अगर वो ब्राइट रेड है, मतलब वो आर्टरी से निकला है। नहीं तो अगर वो डार्क रेड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, जो वेनस ब्लड होती है उसमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो डार्क रेड होता है। तो अगर ब्लड डार्क रेड है तो वो वेन से निकला हुआ है। बॉडी कंटेन्स 5 लीटर ऑफ ब्लड। जो हम लोग की बॉडी होती है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है, जो कि हमारे वेट का 8% कवर करता है। अब हम ब्लड का फंक्शंस पढ़ते हैं कि ब्लड के क्या मेन फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि जो भी हम लोग की बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशन होता है, ये जो भी सब होता है, तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं वो किसके थ्रू वो बाहर होते हैं, वो ब्लड के थ्रू होते हैं, वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। जो सेल्स के एक्सक्रीशंस होते हैं वो सेल्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद वो किडनी के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो किडनी के थ्रू जो वो स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, या फिर स्वेटिंग के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, या फिर जब हम एक्सपायरेशन और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तब वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। दूसरा क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब न्यूट्रिशनल फंक्शन। मतलब जैसे डाइजेशन होता है फ्रेंड्स, तो डाइजेशन के बाद जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन और जो भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी जो भी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है जो डाइजेशन का, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो जहाँ पे हर सेल्स को, टिश्यू को जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल फंक्शंस। फिर उसके बाद है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मतलब जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेक करता है, और जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है उसको मैनेज करता है। पूरे बॉडी के एसिड और बेस का बैलेंस बनाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि कई डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो डायरेक्ट सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है, जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत होती है, टारगेट ऑर्गन जो होता है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में फ्रेंड्स, जो WBC होता है, या उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो जो WBC होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो हमारी जो WBC होते हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। कैसे? जैसे कोई भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक किया तो वो एंटीबॉडीज़ की तरह उससे लड़ते हैं, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। जैसे अगर कहीं पे बॉडी में हाई टेम्परेचर हुआ तो वो क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो गर्म पार्ट होता है वहाँ से ब्लड मूव होता है कूलर पार्ट की तरफ, और पूरे बॉडी में एक सा सिमिलर टेम्परेचर रहता है।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, पैर का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, हाथ का टेम्परेचर ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल पूरी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, वो ब्लड रेगुलेट करता है। वाटर बैलेंस, बॉडी में कहीं भी सेल्स को, टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन को बॉडी ब्लड की फ्लूइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे। फ्लूइड को एवरी सेल्स के पास वेसल्स के थ्रू वो जाता है, ब्लड पहुँचाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जो उसका ओरिजिनल जगह है वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ब्लड होता है, वो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करवाता है। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस मतलब जैसे किसी बॉडी में पूरे सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स होके वो हर सेल्स को, हर टिश्यू को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे जाता है, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है और फिर वो लंग्स को प्रोवाइड करता है। मतलब वो जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेता है और वो फिर लंग्स को देता है, और लंग्स से फिर वो एक्सपायरेट होता है, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फंक्शन ऑफ ब्लड, और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं।